बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद चौधरी और आज बात करेंगे सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के तकर्रर के हवाले से। जो नई पेशरफ सामने आई है कि अब सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर के लिए जो अहलियत के लिए अपर एज लिमिट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद है, उसमें इजाफ़ा किया जा रहा है। ये फ़ैसला किया गया है। ज़राए का ये कहना है कि अब सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो अपर एज लिमिट है, वो अप्लाई करने के लिए 65 की बजाय उसको 70 बरस करने की तजवीज़ दी गई है कि 70 साल उम्र तक के जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो जो है वो अप्लाई करने के अहल होंगे। इससे कबल जो है वो 65 बरस उम्र की हद जो है वो मुकर्रर थी, जो शहबाज शरीफ के दौरे वज़ारत आला में जो है वो मुकर्रर की गई थी। और 65 साल की उम्र तक के जो प्रोफेसर्स थे, रिटायरमेंट के बाद भी अगर उनकी उम्र 65 बरस तक है तो वो वीसी लगने के अहल थे। अब 70 साल इस उम्र को किया जा रहा है। ज़राए का ये कहना है कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इसमें मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं उन पर गौर कर रहा है कि किस तरह जो है वो क्या इसको ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो इसका नफाज किया जाए या फिर एक्ट में तरमीम की जाए। और गवर्नमेंट से जो है वो इसकी मंजूरी हासिल करने के लिए इस वक्त महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की अफसरशाही जो है वो कोशां है। वाइस चांसलर्स की उम्र की हद बढ़ाने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इस हवाले से जो ज़राए हैं वो ये क्लेम करते हैं कि वाइस चांसलर्स की उम्र की हद इसलिए बढ़ाई जा रही है ताकि जो मंजूर नज़र बाबे हैं उनको जो है वो इस एम्बिट में लाया जा सके, क्योंकि हाल ही में जो मौजूदा 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब की, जिसमें रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हैं, इनके वाइस चांसलर्स की जो 4 साला मुद्दत है वो जुलाई में अख्ताम पजीर हो रही है, जिसके बाद जो है वो नए वीसीज़ इन 5 यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अपॉइंट किए जाने हैं। इसके लिए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने गुज़श्ता माह दरख्वास्तें तलब की थी और ये तमाम अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया। लेकिन ये जो गुज़श्ता माह दरख्वास्तें वसूल की गई थी वो 65 बरस उम्र की हद को मद्देनज़र रखते हुए वसूल की गई थी, और इस शर्त के साथ जो है वो 65 बरस एज लिमिट के साथ जो इस क्राइटेरिया में फॉल करते थे उन प्रोफेसर्स ने ये दरख्वास्त दी, जो इसके साथ साथ दीगर शराइत पर भी पूरा उतरते थे। लेकिन इन दरख्वास्तों की स्क्रूटनी का अमल शुरू नहीं किया गया और ना ही आगे इसको फर्दर प्रोसीडिंग इसकी शुरू हो सकी, ताकि बर वक्त जो है वो ये तमाम मराहल मुकम्मल करके जो 4 साल की आइंदा की मुद्दत है उसके लिए इन यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स तैनात किए जा सकें। बल्कि अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इस अमर के लिए कोशां है कि जो उम्र की अपर एज लिमिट है, जो हद है, उसको 70 बरस किया जाए, ताकि इसमें मज़ीद जो उम्मीदवार हैं, जो वो मनपसंद या मंजूर नज़र मुबैना तौर पर जो उम्मीदवार होंगे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, जो कि 65 बरस की उम्र जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। जबकि इसमें जो मौजूदा ये 5 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें से 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के सिटिंग वाइस चांसलर्स जो हैं वो अगर उम्र की हद बढ़ती है तो उनको भी अगली बारी मिलने का इम्कान है, जिसमें रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज शामिल हैं। इन चारों यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं, अगर 65 बरस से उम्र की हद जो है वो बढ़ाई नहीं जाती, ये 70 बरस नहीं की जाती, तो फिर उस सूरत में इन 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के जो सिटिंग वाइस चांसलर्स हैं, उनका जो ये मौजूदा टेन्योर है यही उनका आखिरी टेन्योर साबित होगा, और वो आइंदा के लिए, आइंदा नेक्स्ट जो टर्न है 4 साल की, उसके लिए वो अहल नहीं है। इसी वजह से जो हाल ही में वसूल की गई दरख्वास्तें थी उसमें ये 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के जो सिटिंग वाइस चांसलर्स हैं उनकी जानिब से एप्लीकेशन जो है वो सामने नहीं आई कि वो अब मज़ीद इसमें कंटेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो एज लिमिट के ऊपर पूरा नहीं उतरते, उनकी 65 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है। सिर्फ फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं वो बदस्तूर जो है वो अहल भी हैं, और उन्होंने जो है वो जो हाल ही में वसूल की गई दरख्वास्तें थी उसमें अप्लाई भी किया है। ये 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर समेत एक बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ जो दवार में रिटायर होने वाले मुतअद्दिद जो प्रोफेसर साहबान हैं, वो भी अगर उम्र की हद बढ़ेगी तो उनको भी जो है वो इसका फ़ायदा होगा और वो भी जो है वो इस हवाले से अप्लाई कर सकेंगे। ज़राए का ये कहना है डिपार्टमेंट के कि अगर ये उम्र की हद बढ़ाई जाती है तो फिर वाइस चांसलर्स की तकर्री का जो पूरे का पूरा अमल है इसको दोबारा से शुरू किया जाएगा, और जो पहले
गुज़श्ता माह जो प्रोसेस शुरू किया गया था और एक मुकम्मल एक्सरसाइज की गई जिसमें एप्लीकेशंस रिसीव की गई थी, वो तमाम अमल जो है वो उसको रद्दी की टोकरी में फेंकना पड़ेगा और वो जो है वो मुस्तरद कर दिया जाएगा और उसकी बजाय उसको मनसूख करके अब दोबारा नए सिरे से फिर दरख्वास्तें वसूल होंगी और उसके मुताबिक फिर 70 बरस की उम्र तक के जो प्रोफेसर साहबान हैं उनकी जब दरख्वास्तें मौसूल हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो उनकी स्क्रूटनी और फिर उनकी जो है वो अपॉइंटमेंट के तमाम मराहल जो है वो मुकम्मल किए जाएंगे। लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट है कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के लिए जब शहबाज शरीफ दौर में 65 बरस उम्र की हद मुकर्रर की गई थी तो उससे पहले ये 60 बरस थी। फिर जो है वो उसके ऊपर कोर्ट केसेस भी सामने आए, इस हवाले से मुख्तलिफ लिटिगेशंस भी होती रहीं और फिर 65 बरस की उम्र जो है वो मुकर्रर कर दी गई कि 65 साल की उम्र तक के जो प्रोफेसर्स हैं वो जो है वो टीचिंग काडर से जिनका ताल्लुक़ होगा वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर लगने के अहल हो सकते हैं। लेकिन अब अगर उम्र की हद 70 बरस होती है तो फिर एक और बड़ी तादाद जो है वो एप्लीकेंट्स की वो भी सामने आएगी जो इससे पहले जो है वो उम्र की हद जो है वो 65 साल होने की वजह से जो है वो डिबार हो चुके थे, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे, फिर उनकी एप्लीकेशन जो है वो भी सामने आ सकती है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो नए सिरे से शुरू किया जाएगा और अगर उम्र की हद बढ़ती है तो मौजूदा सिटिंग 4 वाइस चांसलर्स जो हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं वो भी अगली बारी के लिए जो है वो अहल हो जाएंगे और वो भी फिर एप्लीकेंट्स में शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।